झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के एक आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस जो कर्मी है उनके बीच खलबली मच गई है, क्योंकि झारखंड पुलिस मुख्यालय से एक ऐसा आदेश जारी हुआ है जिसमें डीजीपी ने कहा है कि वैसे पुलिसकर्मी जो अनुशासनहीन है, जो गैर अनुशासित हैं, उनकी सूची दी जाए। यानी अब जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं जो पुलिसकर्मी, उनकी सूची सौंपी जाएगी डीजीपी को, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी ऋषभ है, इनसे समझते हैं। ऋषभ, डीजीपी ने जो कि लगातार झारखंड में काम कर रहे हैं, उन्होंने सूची मांग दी है वैसे पुलिसकर्मियों की जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो अनुशासनहीनता के अंदर आ रहे हैं। अब इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, इससे पहले कार्रवाई की बात करें, मैं आपको बताऊं कि बीते कल यानी 28 फरवरी 2025 को डीजीपी ने एक आदेश जारी किया और ये सभी रेंज के आईजी और डीआईजी को भेज दिया गया है कि आप अपने अंडर जितने भी अधिकारी हैं उनको चिन्हित करें। अब बताता हूं कि किन बिंदुओं पर ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया जाएगा जिनको गैर अनुशासित कहा जा सकता है या अनुशासनहीन कहा जा सकता है, जिस पर बाद में कार्रवाई होगी। पहला पॉइंट है ऐसे पुलिस अधिकारी या कर्मचारी जो आम जनता के साथ या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में उन पर पहले कार्रवाई की गई हो। उसके अलावा जिन पुलिस अफसरों और कर्मियोयों की मिलीभगत हो या जिनके करीबी संबंध हो ज़मीन माफियाओं से या अपराधियों से, उन पर भी कार्रवाई होगी। तीसरा पॉइंट यह है कि वैसे अफसर जो ऑन ड्यूटी अपने काम पर ना रहकर फरार रहते हैं, गायब रहते हैं, काम को सीरियसली नहीं लेते हैं, उन पर भी कार्रवाई की तैयारी है। इसके अलावा वैसे पुलिसकर्मी या कर्मचारी जो अवकाश लेने के बाद मनमाने ढंग से अपने अवकाश को बिना किसी को जानकारी दिए हुए बढ़ाते हैं और फिर लेट ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, इन पर भी कार्रवाई की तैयारी है। इसके अलावा वैसे पुलिसकर्मी जो अपने सीनियर्स के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसा मामला अगर उन पर पहले आया हो, उस पर जांच चल रही हो, या वैसे पुलिसकर्मी जिस पर आदतन वो ऐसा करते रहते हैं कि वो अपने सीनियर्स का डिसरिस्पेक्ट करें, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जिन पर भ्रष्टाचार के मामले की जांच हो रही हो या जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगते आ रहा है, तो ये 7 पॉइंट्स हैं जिसे डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मांगा है कि राज्य भर के जितने भी पुलिसकर्मी हैं उन लोगों को पहले चिन्हित किया जाएगा और वो इन 7 में से अगर किसी एक कैटेगरी में भी आ रहे हैं तो उनके नाम को पहले डीजीपी को सौंपा जाएगा और उसके बाद फिर डीजीपी अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। झारखंड में जब से डीजीपी अनुराग गुप्ता आए हैं तब से वो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह की जो आपराधिक जो चीज़ें हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी फिर से वो इस तरह की कार्रवाई लेकर आए हैं, तो क्या लगता है आम लोगों की पहुंच को और सुलभ, पुलिस तक पहुंच सुलभ बनाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक तो जो जीरो टॉलरेंस की जो बात की जा रही है झारखंड में कि किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो ये जो पहल है वो पुलिस महकमे के अंदर जो जिस तरह की दिक्कतें हैं या जिस कारण पुलिस ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रही है, उसे दूर करने के लिए ये किया गया है कि अगर किसी भी तरह की कोताही बरती गई है या किसी भी तरह की परेशानी आम जनता को होगी, तो उससे पहले पुलिस प्रशासन जो है जो थोड़ा काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या जो भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त हैं या जिन पर आरोप लगते रहते हैं, तो ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी, तो जिसके बाद पुलिस प्रशासन ठीक से काम कर पाएगी। यही उद्देश्य के साथ मुझे लगता है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता ने ये फैसला लिया है। तो अब डीजीपी स्तर पर कार्रवाई होगी अगर सूची सौंप दी जाती है उसके बाद? जी, अभी तक तो जानकारी यही आई है कि डीजीपी अपने स्तर पर उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जब नाम ऐसे अफसरों के, ऐसे कर्मचारियों के आने लगेंगे डीजीपी के पास, तो उसके बाद आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने सूची मांगी है अनुशासनहीन पुलिसकर्मियों की। अब देखना होगा कि जो आईजी डीआईजी हैं जिस रेंज के भी, वो कितने पुलिसकर्मियों की सूची सौंप पाते हैं। उसके बाद देखना होगा कि डीजीपी के स्तर से क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इन thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in